So today I am going to discuss ER diagram with you all. So start करते हैं. ER diagram क्या होता है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, then move on to its concept and symbols. देखो ER diagram एक्चुअली में ER stands for Entity Relationship Diagram. ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. इसमें होता क्या है कि एक एंटिटी होती है, उसका दूसरे एंटिटी के साथ जो भी रिलेशन होता है वो हम ER डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फाइन. लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग दिस ER डायग्राम. तो द रीज़न इज़, देखो एंटिटी रिलेशन में क्या होता है, मतलब सपोज हम ये प्रोजेक्ट में ही बनाते हैं. आपको पता है हम जब कोई प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं, सपोज वी आर बिल्डिंग अ हाउस, अगर हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, जो भी उसका मॉडल था, कहीं किचन बना दिया, कहीं बेडरूम बना दिया, कहीं कुछ भी जो भी मतलब घर में होती हैं चीज़ें, ड्राइंग रूम है, ठीक है, डाइनिंग रूम है, हमने सब बना दिया. लेकिन कुछ चेंजेस अगर हमें उसमें करने हैं, तो क्या आप उस बने बनाए घर को तोड़ के उसमें चेंजेस करोगे? नहीं. आप क्या करोगे, पहले से ही एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं हम, है ना, घर का हम नक्शा बनवाते हैं, उसमें हमें जो भी चीज़ें ठीक लग रही हैं या नहीं लग रही हैं उसमें ही हम चेंजेस करवा के क्या करते हैं, अपना घर फाइनल करते हैं. देन उसी मॉडल के बेसिस पे क्या बनता है, आपका घर रेडी होता है, राइट. तो वैसे ही अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ER डायग्राम होता है. हम अपने प्रोजेक्ट का एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक ओवरव्यू बनाते हैं, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि क्या क्या उसमें काम होने वाला है, किनका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है. ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं. इन केस कोई भी दिक्कत या कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, हमने पूरे प्रोजेक्ट में चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने डायग्राम में चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, कोडिंग करेंगे और पूरा डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो इसलिए बिफोर डूइंग द कोडिंग पोर्शन एंड योर डिज़ाइनिंग, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम अपना प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्या है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी होती है आपकी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है. ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो या रियल वर्ल्ड थिंग आप कह सकते हो. ऑब्जेक्ट की जगह वैसे थिंग एक बेटर वर्ड है, आप इसको थिंग कह सकते हो. रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, आपकी एंटिटी होती है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे वेबसाइट्स में होती है, टीचिंग वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं. अगर मैं सिर्फ एक छोटे लेवल पे एक छोटी सी जनरल बात करूं, आपका स्टूडेंट है, ठीक है, आप इसको एक एंटिटी कह सकते हो? यस, कह सकते हो. रीज़न, इसके पास कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसके पास अपना एक नाम होगा, इसके पास अपनी एक एज है, इसके पास अपना एक एड्रेस है, इसके पास और क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, कोर्स आईडी हो सकती है, मतलब जो भी ये कोर्स पढ़ रहा है, ठीक है, कहीं से ये बिलोंग करता हुआ हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसकी एट्रीब्यूट्स हो गए जो इसको डिफ़ाइन करती हैं. ठीक है, एंटिटी के बारे में जो भी ये सब पार्ट्स होते हैं जो हमें उसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एट्रीब्यूट बोलते हैं. ठीक है, अब जिनके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, वही क्या होती है, आपकी एंटिटी होती है. इसके अलावा कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग कोर्स. ठीक है, कोर्स क्या है, कोर्स में कुछ नेम होगा, अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, डेटाबेस, इंजीनियरिंग की कोई हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कोर्स का कुछ एक पर्टिकुलर नेम हो सकता है, कोर्स की कोई पर्टिकुलर आईडी हो सकती है. ठीक है, सो ये क्या है, आपके ये कोर्स आपकी एंटिटी हो गई, नेम एंड कोर्स आईडी आपका क्या हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए. ठीक है, सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू योर एंटिटी ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. फाइन. अब इसमें कुछ ना पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए. वो सिंबल से ही आप क्या करते हो, उसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हो. तो हम सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल हम इस डायग्राम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ों के लिए. ठीक है,
सो आपका सबसे पहले है सिंबल यूज्ड इन ईआर। सिंबल यूज्ड इन ईआर में सबसे पहले मैंने लिखा है एंटिटी के लिए। एंटिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करते हैं। अब इस रेक्टेंगल में भी ना देखो, एंटिटी भी ना आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी स्ट्रॉन्ग, एक होती है आपकी वीक। स्ट्रॉन्ग को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, वो अपने आप में एक एंटिटी है स्ट्रॉन्ग। अगर आपको वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वीक के लिए हम ये यूज़ करते हैं डबल रेक्टेंगल। फाइन, ठीक है, डबल रेक्टेंगल डिटरमाइंस योर वीक एंटिटी। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के लिए वी यूज़ ओवल शेप, हम ओवल शेप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो एट्रीब्यूट में भी आपके पास कुछ होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट जिनके पास कीज होती हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती, वीक एट्रीब्यूट भी होता है एक आपका, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट आपके ना एक्चुअली काफ़ी टाइप्स के होते हैं। सो मैं सारे जो हैं सबके सिंबल के साथ साथ आपको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अगर हम की एट्रीब्यूट जो होता है हमारा, की एट्रीब्यूट के लिए हम ओवल के साथ नीचे अंडरलाइन देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है की एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी, अगर कोर्स आईडी आपका कोई एट्रीब्यूट है तो हम उसकी की एट्रीब्यूट है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका की एट्रीब्यूट बन गया। अब अगर हम बात करें मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड की एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो डबल ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका रिलेशनशिप। मतलब एक एंटिटी को आप दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप तो दिखाओगे ना, स्टूडेंट का कोर्स के साथ, स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के साथ, या स्टूडेंट का किसी और चीज़ के साथ। तो रिलेशनशिप के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डायमंड। ठीक है, ये होता है आपका डायमंड। अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग लाइंस का यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग लाइंस आर यूज टू कनेक्ट वन एंटिटी टू अदर एंटिटी। ठीक है, कनेक्टिंग लाइंस वी यूज़ इस टाइप की। ठीक है, अब देखो बिफोर ड्राइंग एनी रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के भी ना कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी का रिलेशन आपका मतलब काफ़ी सारा हो सकता है, 1 to 1, 1 to many, many to many। सो इस वीडियो में हमने आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम देखा काफ़ी डिटेल में, और उसके सिंबल्स देखे। अब मैं आपको कुछ 2-3 एंटिटीज़ का यूज़ करके आपको ये समझाऊंगी कि हम ईआर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ईआर डायग्राम हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, सो ये आपका एक काफ़ी रफ मैंने डायग्राम बनाया है ईआर डायग्राम का, बट आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका ईआर डायग्राम बनता है। सो देखो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखो इसमें एक चीज़ आप नोट करना कि मैंने ना स्टूडेंट से कोर्स में या स्टूडेंट से फैकल्टी में जो भी रिलेशनशिप बनाया है उसमें मैंने किसी भी एरो का यूज़ नहीं किया। एंड द रीज़न इज़ कि हमारे पास रिलेशनशिप के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ईआर डायग्राम बनता कैसे। ठीक है, देखो स्टूडेंट ने क्या किया, एनरोल किया, रिलेशनशिप है कोर्स के साथ, स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स। ठीक है, एंड अब कोर्स में एनरोल किया, अब स्टूडेंट को कोई पढ़ा रहा होगा, है ना, तो फैकल्टी टीचर्स स्टूडेंट। अब सबके अपने एट्रीब्यूट है। मैंने यहाँ पे की एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का भी यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फैकल्टी की अपनी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, FID एंड F नेम। फैकल्टी का कुछ नाम होगा और उसको उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज से कोई ना कोई आईडी प्रोवाइडेड होगी, तो वो आईडी क्या हो जाएगी, उसकी प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा, वो प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन स्टूडेंट के पास अपनी कुछ आईडी होगी, एनरोलमेंट नंबर भी कह सकते हो आप, कोई नेम होगा, कुछ एड्रेस होगा। अब देखो एड्रेस में आपके पास गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पिन कोड, ये वो। एड्रेस में काफ़ी सारे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। उससे आपका ये क्या हो गया, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, SID क्या हो गई, आपकी स्टूडेंट की प्राइमरी की हो गई।
कोर्स में कोर्स आईडी और कोर्स नेम एट्रीब्यूट हैं कोर्स के, सी आईडी क्या हो जाएगी उसकी, प्राइमरी की हो जाएगी। आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ER डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करके आपके लिए ER डायग्राम को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट आपको लगता है, कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है, सो प्लीज़ डू कमेंट, like, share and subscribe my channel. Press the bell icon for the latest notifications. Thank you. And in the next video we are going to discuss the types of relationship in ER diagram. So do watch. Bye bye. Take care.